यहाँ आकर के हमने जो देखा, जो पाया, इसी को सच्ची श्रद्धांजलि कहते हैं। इन्हीं को सोच करके कहते हैं कि हमारे जो वीर जवान, किसी माँ का बेटा, किसी का पति, किसी का भाई जो शहीद हुआ होगा, भारत माता के लिए जिंदा होगा, क्योंकि उसने मौत का कफन बांध करके भारत माता की आज़ादी की रक्षा की लड़ाई लड़ी थी। जिन्होंने भारत माता की सीमाओं की रक्षा करते हुए अपनी शहादत का जाम पी लिया। मैं उन परिवारों की पीड़ा को जानता हूँ। वो अलग बात है कि आतंकवाद से लड़ते लड़ते हमारा जिंदगी का काफ़ी हिस्सा अस्पतालों में इन परिवारों के लिए आतंकवाद के खिलाफ लड़ते हुए बम्बों गोलियों में गुजर गया। पर सबसे जो हमें बड़ी जागृति मिली वो कारगिल के युद्ध के अंदर मिली। किस तरीके से हमारे जवानों की रोज बॉडीज आती थी, खून से लथपथ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के तिरंगे झंडे में लिपटी हुई। कहां कहां हम जाते थे, उनके परिवारों की बात सुनते थे, उनको क्या क्या तकलीफ है वो सुना करते थे। मुझे वो दिन याद है, महेंद्रगढ़ में एक परिवार के घर में गया, बच्चा शहीद हुआ। मैंने उनके पिताजी से पूछा, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? कहता, ये दो हमारे पोतरे हैं, ये बड़े होंगे, ये भी भारत माता की सीमाओं की रक्षा करते हुए शहादत का जाम पिएंगे। मेरी ये इच्छा है, मेरी ये तमन्ना है, मेरे बेटे की इच्छा थी। उन बेटों को मैंने अडॉप्ट कर लिया, आज तक शिक्षा लेते हैं, बड़े हो गए। उस वक्त हरियाणा में बंसीलाल की सरकार थी। मैंने उनसे एक सवाल पूछा, क्या स्टेट गवर्नमेंट ने आपका कुछ मदद किया है? उन्होंने कहा, एक एसडीएम आए थे, 5,000 रुपया लकड़ों का संस्कार के लिए दे गए। पीड़ा हुई, दुख हुआ। हम जागे, गली गली, गांव गांव, जहां गाड़ियां नहीं जा सकती थी उन गांव में, चाहे यूपी, चाहे वो राजस्थान, हम सब परिवारों को, जितनी बॉडीज आई थी, जितने परिवार थे, उनको इकट्ठा किया, एक विज्ञान भवन में फंक्शन किया। उसमें जगजीत सिंह अरोड़ा, 71 जंग के हीरो, उस वक्त जिंदा थे, उनको बुलाया। एयरफोर्स के मेहरा साहब थे। हमने लाश की कीमत नहीं लगाई। वाजपेयी सरकार जी ने पेट्रोल पंप दिए, बहुत मदद की, पर कई सरकारों ने उस वक्त शहादतों का अपमान किया। अरे लाश की कीमत 70,000 लगाएगी वो वाली सरकार, हरियाणा की सरकार? पीड़ा हुई मन को। हम अपने दोस्तों के साथ मिल करके जो भी अपने से हो सकता था हमने जब किया, फिर उसकी शुरुआत की। उस वक्त के कैबिनेट के मिनिस्टर वाजपेयी जी की सरकार के साहब सिंह वर्मा जी, वो भी बहुत बड़े देशभक्त थे। उन्होंने भी फिर उठ करके हिम्मत की, 5-5 लाख जब परिवारों की मदद की। देश जागा, दुनिया जागी, जहां हिंदुस्तान बैठा हुआ था। उस वक्त से फिर वाजपेयी जी की सरकार के वक्त की शुरुआत हुई। आज कश्मीर के अंदर क्या हो रहा है? सरकार कुछ नहीं कर रही, सरकार कर रही है। मेरी विचारधारा किसी पार्टी से जुड़ी हो सकती है, पर भारत माता की आजादी की रक्षा के लिए मैं अपनी विचारधारा को अलग रखता हूं। उसके लिए नुकसान होता है, हो जाए, मुझे फिक्र नहीं, पर मेरी भारत मां पहले है। नरेंद्र मोदी जी के बारे में एक बात मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूं। मानता हूं कई बार लगता है बिजी हैं, हंसते नहीं हैं, सीरियस रहते हैं। वो सीरियस किसी मतलब से रहते होंगे, भारत को देख के कहते होंगे पिछले टाइम पे हुआ क्या है। हमारे जवानों के सिर कटते थे, हेमराज का सिर कटता था, और मुशर्रफ को यहां लाल पार कारपेट के लाने का स्वागत होता था। मुझे एक दिन हिंदुस्तान के डिफेंस मिनिस्टर मिले, पारेकर जी, अचानक किसी शादी पे चर्चा हो गई। कहते, बिट्टा जी, हमारा जवान नहीं शहीद होना चाहिए, एक चलेगी 100 चलाएंगे, और आज एक चलती है 100 गोली का जवाब दिया जाता है। यह कश्मीर का कुछ हिस्सा है
जिसमें शोर शराबा होता है, मीडिया उठाता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के भी अपने अपने इंटरेस्ट हो गए। बाकी जगह पे जाके देखो शांति है, और कश्मीर के अंदर जाके अगर देखो, कल एक जी टीवी में इंटरव्यू चल रहा था, कई मुसलमान भारत माता की जय वंदे मातरम कह रहे थे। ये चंद लोग हैं, चंद पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो बेगुनाहों का कत्लेआम करते हैं, उन पे राजनीति करते हैं। क्या पंजाब के अंदर गोली का जवाब नहीं गोली दिया गया? क्या पंजाब के अंदर आतंकवाद समाप्त नहीं हुआ? क्या पंजाब के अंदर पॉलिटिकल पार्टियों ने मौत का कफन बांध के लड़ाई नहीं लड़ी? तो वहां क्यों नहीं? क्या कश्मीर हमारे देश से अलग है? कश्मीर हमारा है, हमारा रहेगा, और आखिरी दम तक कश्मीर के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। कन्हैया देश को तोड़ने की बात कर दे, भारत माता के टुकड़े टुकड़े करने की बात कर दे, जनता से उसको खतरा हो जाए, जन सुरक्षा यार कैसे चलेगा देश? अगर गलत किया है तो जूते खाए ना लोगों में जाके, गलत किया तो खाए, और अगर देश को बचाने का काम किया है उसके ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा मिलनी चाहिए। आज हमें इस भारत के लिए, भारत माता की आजादी की रक्षा के लिए बहुत कुछ सोचना होगा। और जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी फौरन हर जगह पे जहाज, अपनी फौज के लिए क्या कर सकते हैं, आने वाले वक्त के लिए हमारी पूरी तैयारी में रहते हैं। किसी बात का उनके ऊपर, देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए, फौज के लिए उनके ऊपर शक नहीं किया जा सकता। देरी हो सकती है किसी बात के ऊपर, पर हम शक नहीं कर सकते। एक दिन वो वक्त जरूर आएगा, हमारे जवानों की बदौलत हम ऑक्युपाई कश्मीर भी लेके रहेंगे, और हमें राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टियों को, सोशल ऑर्गेनाइजेशन को, फौज के जवानों के लिए, सुरक्षा फोर्सेज के जवानों के लिए, उनके लिए एक फंड मुहैया करना चाहिए। ये जरूरी नहीं हर चीज सरकार पे हम कर दें, हमने भी तो किया, हमने जितना हो सकता था आज भी उनके पैरों पे उनको खड़ा किया, उनके बच्चों को, परिवारों को देखते हैं। अगर सारी एनजीओ, सारी सोशल ऑर्गेनाइजेशन हम लग जाएं, 65 जंग से लेकर के आज तक जितने भी हमारे जवान शहीद हुए, एक एक उनके घर में जाए, आपको कोई समस्या आए तो नहीं? हम स्टेट गवर्नमेंट से बात करें, हम एक अपना फंड सरकारें खोले, स्टेट गवर्नमेंट, इतना फंड इकट्ठा हो जाता है तो मैं समझता हूं कि 2 साल के अंदर अंदर हम आज तक किसी फोर्सेस का जवान हो, उनको हम पैरों पे खड़ा कर सकते हैं, उनको कभी दिक्कत नहीं आएगी। और मैं उम्मीद करूंगा हम मिलजुल के इस मंजिल तक, इस मुकाम तक जरूर पहुंचेंगे। और आज कारगिल के युद्ध के ऊपर मैं उन शहीदों को याद करते हुए अपनी बची हुई बम्बों से बोनस की जिंदगी, हम तो मर चुके कब के, हम तो बोनस पे हैं। ये रोज जब टेलीविजन के अंदर हम सुनते हैं, मैं मुसलमान हूं, मैं हिंदू हूं, मैं सिख हूं, मैं ईसाई हूं, कई बार डिस्कशन बहस होती है। मैं कहा मेरे से पूछ मेरा धर्म क्या है?